ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज आप रसपान करेंगे फाल्गुन मास महात्म की कथा अध्याय 10 का। चलिए आप सभी की मंगल कामना के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऋषि गण बोले, हे महाभाग व्यास जी, सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप परम उत्तम भस्म महात्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भस्म महात्म, रुद्राक्ष महात्म तथा उत्तम नाम महात्म, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंदित कीजिए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, आप लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। आप लोग महाधन्य, पवित्र और अपने कुल के भूषण स्वरूप है। इस संसार में कल्याणकारी परम देव स्वरूप भगवान शिव जिनके देवता है, ऐसे आप सबके लिए यह शिव की कथा अत्यंत प्रिय है। वे ही धन्य और कृतार्थ है। उन्हीं का शरीर धारण करना भी सफल है और उन्होंने ही अपने कुल का उद्धार कर लिया है। जो शिव की उपासना करते हैं, जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव शिव इस नाम का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खदीर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। हे शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस मुख से ऐसा उच्चारण होता है, वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है, उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, शिव का नाम, विभूति, भस्म तथा रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य वाले माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। जिसके शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष और मुख में शिव नाम, ये तीनों नित्य विद्यमान रहते हैं, उसका पाप विनाशक दर्शन संसार में दुर्लभ है। उस पुण्यात्मा का दर्शन त्रिवेणी के समान ही है। भस्म, रुद्राक्ष तथा शिव नाम का जप करने वाले और त्रिवेणी, इन दोनों में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। ऐसा जो नहीं जानता वह निश्चित ही पापी है, इसमें संदेह नहीं है। जिसके मस्तक पर विभूति नहीं है, अंग में रुद्राक्ष नहीं है और मुख में शिवमयी वाणी नहीं है, उसे अधम व्यक्ति के समान त्याग देना चाहिए। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है और रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। की बात है, हितकारी ब्रह्मा ने जिसके शरीर में उक्त ये तीनों त्रिपुंड, रुद्राक्ष और शिव नाम संयुक्त रूप से विद्यमान थे, उनके फल को तुला के पलड़े में एक ओर रखकर त्रिवेणी में स्नान करने से उत्पन्न फल को दूसरी ओर के पलड़े में रखा और तुलना की तो दोनों बराबर ही उतरे। अतएव विद्वानों को चाहिए कि इन तीनों को सदा अपने शरीर पर धारण करे। उसी दिन से ब्रह्मा, विष्णु आदि देव भी दर्शन मात्र से पापों को नष्ट कर देने वाले इन तीनों रुद्राक्ष, विभूति और शिव नाम को धारण करने लगे। ऋषिगण बोले, हे शिवव्रत, भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम, इन तीनों को धारण करने से इस प्रकार उत्पन्न होने वाले फल का वर्णन तो आपने कह दिया है, किंतु अब महात्मा का वर्णन करे। सूत जी बोले, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हे महाप्राज्ञ, हे शिव भक्त ऋषियों और विप्रो, आप सब सद्भक्ति तथा आदर पूर्वक उक्त भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम, इन तीनों का महात्म सुने। शास्त्रों, पुराणों और श्रुतियों में भी इनका महात्म अत्यंत गूढ़ कहा गया है। हे विप्रो, आप सबके स्नेहवश इस समय मैं उस रहस्य को खोलकर प्रकाशित करने जा रहा हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सहस द्विलक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जान सकता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। हे विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप में भगवान नाम की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। आप सब लोग प्रेम पूर्वक उसे सुने। यह नाम महात्म समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावा नल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। हे शौनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख है, वे एकमात्र शिव नाम, भगवान नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतया नष्ट नहीं होते। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में ही लगा हुआ है, वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। हे मुने, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है, उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं।
हे महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर ही नहीं सकता। हे मुने, ब्रह्म हत्या जैसे पापों की समस्त अपरिमित राशियां शिव नाम लेने से शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। समुद्र को पार करते हैं उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ होकर संसार से, हे महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी वृक्ष का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित है उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापक दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी साधु की वृष्टि जनित धाराएं गोते लगा रहे हैं वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है ऐसे लोगों की सहसा और सर्वदा मुक्ति होती है। हे मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। जिनके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है उसी के लिए मोक्ष सुलभ है। यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है वह समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता है, इसमें संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उसी समय तक के सारे पाप नष्ट भस्म हो जाते हैं। हे सौनक, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है वह घोर संसार सागर को भी पार कर ही लेता है। ब्राह्मणों का धन हरण और अनेक ब्राह्मणों की हत्या करके भी जो आदर पूर्वक शिव के नाम का जप करता है वह पापों से लिप्त नहीं होता है, अर्थात उसे किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चित किया है कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। हे मुनिवरों, अधिक कहने से क्या लाभ। मैं शिव नाम के सर्व पापहारी महात्मा का वर्णन एक ही श्लोक में करता हूँ। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। हे मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रदुम्न ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई है। द्विजवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान नाम के उत्तम महात्मा का वर्णन किया। अब आप लोग भस्म का महात्मा सुने जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पवित्र करने वाला है। सूत जी बोले, हे महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। उसके दो भेद बताए गए हैं, मैं उन भेदों का वर्णन करता हूँ। आप लोग सावधान होकर सुनिए। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद है। वह 3 प्रकार का कहा गया है, श्रोत, स्मार्त और लौकिक। स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। श्रोत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों के ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है वह अन्य लोगों के भी उपयोग में हो सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से उत्पन्न होने वाला भस्म आग्नेय कहलाता है। हे महामुने, वह भी त्रिपुंड का द्रव्य है ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम में आ सकता है। जाबालोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धूलन, विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। महर्षि जाबाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी न छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी तिर्यक त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, क्षुद्रों, वर्ण संकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्गलन और त्रिपुंड के रूप में भस्म को धारण किया है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म का लेप तथा त्रिपुंड धारण करने का आचरण नहीं करते हैं उनमें वर्णाश्रम समन्वित सदाचार की कमी है। जिनके द्वारा श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म लेप और त्रिपुंड धारण का आचरण नहीं किया जाता है उनकी विनिर्मुक्ति करोड़ों जन्मों में
से भी संसार में संभव नहीं है। जो श्रद्धापूर्वक शरीर में भस्म लेप और त्रिपुंड धारण का आचार पालन नहीं करते हैं, उन्हें 100 करोड़ कल्पों में भी शिव का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। जो श्रद्धापूर्वक भस्म लेप तथा त्रिपुंड धारण नहीं करते हैं, वे महापातकों से युक्त हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। जो श्रद्धापूर्वक भस्मोदूलन और त्रिपुंड धारण नहीं करते हैं, उन लोगों का संपूर्ण आचरण विपरीत फल प्रदान करने वाला हो जाता है। हे मुनियों, जो महापातकों से युक्त और समस्त प्राणियों से द्वेष करने वाले हैं, वे ही त्रिपुंड धारण तथा भस्मोद्दलन से अत्यधिक द्वेष करते हैं। जो आत्मज्ञानी मनुष्य शिवाग्नि का कार्य करके त्रायुषम जग जमदग्नि इस मंत्र से भस्म का पात्र स्पर्श कर लेता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य तीनों संध्या कालों में श्वेत भस्म के द्वारा त्रिपुंड धारण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर शिव सानिध्य का आनंद भोगता है। जो व्यक्ति श्वेत भस्म से अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है, वह अनादिभूत लोकों को प्राप्त कर अमर हो जाता है। बिना भस्म स्नान किए षडाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। विधि पूर्वक भस्म से त्रिपुंड धारण करके ही इसका जप करना चाहिए। दयाहीन, अधम, महापापों से युक्त, उपपापों से युक्त, मूर्ख अथवा पतित व्यक्ति भी जिस देश में नित्य भस्म धारण करते रहते हैं, वह देश सदैव संपूर्ण तीर्थों और यज्ञों से परिपूर्ण ही रहता है। त्रिपुंड धारण करने वाला पापी जीव भी समस्त देवों और असुरों के द्वारा पूज्य है। यदि पुण्यात्मा त्रिपुंड से युक्त है तो उसके लिए कहना ही क्या। भस्म धारण करने वाला शिव ज्ञानी जिस देश स्वेच्छा में चला जाता है, उस देश में समस्त तीर्थ हो जाते हैं। इस विषय में और अधिक क्या कहा जाए। विद्वानों को सदैव भस्म धारण करना चाहिए एवं लिंगांजन करके षडाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, मुनिगण और देवताओं के द्वारा भी भस्म धारण करने के महत्व का वर्णन किया जाना संभव नहीं है। जिसने अपने वर्ण अथवा आश्रम धर्म से संबंधी आचार तथा क्रियाएं लुप्त कर दी है, यदि वह भी त्रिपुंड धारण करता है तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो भस्म धारण करने वाले को त्याग कर धार्मिक कृत्य करते हैं, उनको करोड़ों जन्म लेने पर भी संसार से मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है। जिस ब्राह्मण ने भस्म से अपने सिर पर त्रिपुंड धारण कर लिया है, उसके मानो गुरु से सब कुछ पढ़ लिया है और सभी धार्मिक अनुष्ठान कर लिए हैं। जो मनुष्य भस्म धारण करने वाले को देखकर उसे कष्ट देते हैं, वे निश्चित ही चांडाल से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा विद्वानों को जानना चाहिए। भक्ति परायण ब्राह्मण और क्षत्रियों को मानस्तों के तनए इस मंत्र से अभिमंत्रित भस्म को शस्त्र सम्मत कहे गए अंगों पर धारण करना चाहिए। वैश्य त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से, क्षुद्र शिवाय नमः इस पंचमाक्षर मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित कर धारण करे। विधवा स्त्रियों के लिए भस्म धारण करने की विधि क्षुद्रों के समान ही कही गई है। 5 ब्रह्मादि मंत्रों से गृहस्थ त्रिपुंड धारण करे। ब्रह्मचारी त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके और वानप्रस्थी अघोरेभ्यो अथ इस मंत्र से भस्म को यति अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करे। किंतु सन्यासी प्रणव के मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करे। जो वर्णाश्रम धर्म से परे है, वह शिवो अहम इस भावना से नित्य त्रिपुंड धारण करे, और जो शिव योगी है वह ईशानः सर्व विद्यानाम इस भावना को करता हुआ त्रिपुंड धारण करे। सभी वर्णों के द्वारा भस्म धारण करने के इस उत्तम कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। अन्य जीवों को भी सदा भस्म धारण करना चाहिए, ऐसा भगवान शिव का आदेश है। भस्म स्नान करने से जितने कण शरीर में प्रवेश करते हैं, उतने ही शिवलिंगों को वह धारण अपने शरीर में धारण करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण संस्कर, स्त्री, विधवा, बालक, पाखंडी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, व्रती और सन्यासिनी स्त्रियां, ये सभी भस्म के त्रिपुंड धारण के प्रभाव के द्वारा मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। जैसे ज्ञानवश या अज्ञानतावश धारण की गई अग्नि सबको समान रूप से जलाती है, वैसे ही ज्ञान या अज्ञानवश धारण किया गया भस्म भी समान रूप से सभी मनुष्यों को पवित्र करता है। भस्म तथा रुद्राक्ष धारण के बिना जल अथवा अन्न को अंश मात्र भी नहीं खाना चाहिए। गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी और वर्ण संकर जाति का व्यक्ति यदि भस्म एवं रुद्राक्ष को धारण किए बिना भोजन करता है तो वह मात्र पाप ही खाता है और नरक की ओर प्रस्थान करता है। ऐसे समय में उक्त वर्ण धर्मों का वह व्यक्ति गायत्री मंत्र के जप से या यति मुख्य प्रणव मंत्र के जप से प्रायश्चित करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जो त्रिपुंड की निंदा करते हैं वे साक्षात शिव की निंदा करते हैं, और जो त्रिपुंड को धारण करते हैं वे साक्षात शिव को ही धारण करते हैं। भस्म रहित भाल को धिक्कार है, शिवालय शिव मंदिर रहित ग्राम को धिक्कार है, शिवार्चन से रहित जन्म को धिक्कार है, और शिव ज्ञान रहित विद्या को धिक्कार है। जो लोग तीनों लोकों के आधार स्वरूप महेश्वर भगवान शिव की निंदा करते हैं और त्रिपुंड धारण करने वालों की निंदा करते हैं, उनको तो देखने में ही पाप लगता है। वे वर्ण संकर, शुअर, असुर, खर, गधा, श्वान, कुत्ता, कोष्ठु, शियार तथा कीड़े मकोड़े
के समान ही उत्पन्न होते हैं और उन नरकगामी व्यक्तियों का जन्म मात्र पाप करने के लिए ही होता है। भगवान शिव की और त्रिपुंड धारण करने वाले उनके भक्तों की जो निंदा करते हैं, उन्हें रात में देखने पर चंद्रमा के दर्शन से और दिन में देखने पर सूर्य के दर्शन से शुद्धि प्राप्त होती है। मात्र इतना ही नहीं, स्वप्न में भी उन्हें देखने से पाप लगता है। अतः स्वप्न में जो उन्हें देखे उसको अपनी बुद्धि के लिए श्रुति में कहे गए रुद्र सूक्त का आदर पूर्वक पाठ करना चाहिए, तभी उससे छुटकारा मिल सकता है। उनसे बात करने से नरक होता है, उस नरक से मुक्ति प्राप्त करना असंभव है। जो भस्म त्रिपुंड आदि धारण करने वाले पुरुष की निंदा करते हैं वे निश्चित ही मूर्ख है। हे मुने, तांत्रिक ऊर्ध्व त्रिपुंड धारण करने वाले तथा तपाए हुए चक्र आदि चिन्हों को धारण करने वाले इस शिव के अधिकारी नहीं है, वे इस बस से बहिष्कृत है। कहे गए वे लोग ही यह उस अधिकारी है। प्रयत्न पूर्वक उन्हें शिव यज्ञ के कार्य में सम्मिलित करना चाहिए। उन्हें भस्म लगाना चाहिए। विभूति का चंदन से या चंदन में विभूति का मिश्रण कर बनाए गए मिश्रित भस्म से त्रिपुंड धारण करना चाहिए। कुछ भी हो, मस्तक पर विभूति धारण करना आवश्यक है। यदि बुद्धि नहीं है तो भी यह करना सदा लोगों के लिए आवश्यक ही है। ब्रह्मचारिणी, सधवा अथवा विधवा स्त्रियों और ब्रह्मा आदि द्विजों को केश पर्यंत भस्म धारण करना चाहिए। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों वालों को भी स्वच्छ विभूति धारण करना उचित है, क्योंकि विभूति मोक्ष देने वाली और समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो भस्म द्वारा विधि पूर्वक त्रिपुंड धारण करता है वह ब्रह्म इत्यादि महापातक समूहों और उच्छिन्न अनादि भक्षण उपपातकों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी, ये चारों आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य वर्ण संस्करण, ये चारों वर्ण और उपवर्ण के लोग, पतित अथवा नीच मनुष्य भी विधि पूर्वक त्रिपुंड धारण करके शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि सम्यक रूप से धारण की गई भस्म से तत्काल ही पाप राशि से मुक्ति मिल जाती है। भस्म धारण करने वाला व्यक्ति विशेष रूप से स्त्री हत्या, गो हत्या, वीर हत्या और अश्व हत्या आदि पापों से भी मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। दूसरों के द्रव्य का अपहरण, पराई स्त्री का अभिरक्षण, दूसरों की निंदा, पराये खेत का अपहरण, दूसरों को कष्ट देना, फसल और बाग आदि का अपहरण, घर फूकना, जलाना आदि कर्म, नीचों से गाय, सोना, भैंस, तिल, कंबल, वस्त्र, अन्न, धान्य अथा जल आदि का परिग्रह, दास, मछुआरा, वैश्या, मतंगी, चांडाली, क्षुद्रा, नटी, रजज्वल कन्या अथवा विधवाओं से मैथुन, मांस, धर्म, रस और नमक का विक्रय, चुगली और अस्पष्ट बात, असत्य गवाही आदि देना, इस प्रकार से अन्य असंख्य प्रकार के पाप त्रिपुंड धारण करने के प्रभाव से तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव के द्रव्य का अपहरण और जहाँ कहीं शिव की निंदा करने वाला तथा शिव के भक्तों की निंदा करने वाला यदि प्रायश्चित करने पर भी शुद्ध नहीं होता, जिसने शरीर पर रुद्राक्ष और मस्तक पर त्रिपुंड धारण किया है, ऐसा मनुष्य यदि चांडाल भी है तो भी वह सभी वर्णों में श्रेष्ठतम और संपूज्य है। जो मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है वह इस संसार में जितने भी तीर्थ है और गंगा आदि जितनी भी नदियां हैं उन सब में स्नान किए हुए के समान पुण्य फल प्राप्त करने वाला होता है। पंचमाक्षर मंत्र से लेकर 7 करोड़ महामंत्र और अन्य करोड़ों मंत्र शिव कैवल्य को प्रदान करने वाले होते हैं। हे मुने, विष्णु आदि देवताओं के लिए प्रतिपादित अन्य जो मंत्र है वे सभी सुखों को देने वाले हैं। जो त्रिपुंड धारण करता है उसके वश में वे सब मंत्र स्वतः ही हो जाते हैं। त्रिपुंड धारण करने वाला मनुष्य अपने वंश और गोत्र में उत्पन्न हजारों पूर्वजों का और भविष्य में उत्पन्न होने वाली हजारों संतानों का उद्धार करता है। जो त्रिपुंड धारण करता है उसे इस लोक में रोग रहित दीर्घ आयु प्राप्त होती है और वह संपूर्ण भोगों का उपभोग करके जीवन के अंतिम समय में सुख पूर्वक ही मृत्यु को प्राप्त करता है। वह मृत्यु के पश्चात अणिमा, महिमा आदि 8 ऐश्वर्यों और सद्गुणों से युक्त दिव्य शरीर वाले शिव को प्राप्त करता है और दिव्य लोक के देवों से सेवित दिव्य विमान पर चढ़कर शिवलोक को जाता है। वहां पर भी वह सभी विद्याधरों और महापराक्रमी गंधर्व, इंद्र आदि लोकपालों के लोकों में क्रमशः जाकर बहुत से भोगों का उपभोग करता हुआ प्रजापतियों के पदों और ब्रह्मा के पद पर आसीन होकर वहां सैकड़ों कन्याओं के साथ आनंदित होता है। वह उस लोक में ब्रह्मा की आयु के बराबर आयु को प्राप्त कर अनेक सुखों का भोग करके विष्णु लोक को जाता है और ब्रह्मा के 100 वर्षों तक सुखों का भोग करता है। तदंतर वह शिवलोक में जाकर इच्छा अनुकूल अक्षय कामनाओं को प्राप्त कर शिव का सानिध्य प्राप्त कर लेता। इसमें संदेह नहीं है। सभी उपनिषदों के सारकों को बार बार सम्यक रूप से देखकर यही निर्णय लिया गया है कि त्रिपुंड धारण करना ही परम श्रेष्ठ है। जो ब्राह्मण विभूति की निंदा करता है वह ब्राह्मण नहीं अपितु अन्य जाति का है और विभूति निंदा के कारण उसे चतुर्मुख ब्रह्मा की आयु सीमा तक नरक भोगना पड़ता है। श्रद्धा, यज्ञ,
श्राद्ध यज्ञ जप होम बलि वैश्वदेव और देव पूजन के समय जो पुतात्मा मनुष्य त्रिपुण धारण करता है वह मृत्यु को भी जीत लेता है। मल त्याग करने पर शुद्धि के लिए जल स्नान किया जाता है। भस्म स्नान करने पर सदा पवित्रता आती है। मंत्र स्नान पाप का हरण करता है और ज्ञान रूपी जल में अवगाहन करने पर परम पद की प्राप्ति होती है। समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य और फल प्राप्त होता है वह फल भस्म स्नान करने वाले को प्राप्त होता है। भस्म स्नान ही परम श्रेष्ठ तीर्थ है जो प्रतिदिन गंगा तीर्थ स्नान के समान है। भस्म तो भस्म रूपी साक्षात शिव है जो त्रैलोक्य को पवित्र करने वाला है। बिना त्रिपुण धारण किए हुए जो ब्राह्मण स्नान ध्यान दान और जप आदि अनुष्ठान कर्म करता है वह न तो स्नान है, न ही ध्यान है, न दान है और न ही जप आदि अन्य अनुष्ठित कर्म ही है। वानप्रस्थ कन्या और दीक्षा रहित मनुष्यों को मध्याह्न के पूर्व भी जल से युक्त त्रिपुण धारण करना चाहिए, किंतु मध्याह्न के पश्चात जल रहित भस्म से त्रिपुण धारण करना उचित है। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक दृढ़ निश्चय वाला जो मनुष्य नित्य त्रिपुण धारण करता है उसे ही शिव भक्त जानना चाहिए। उसी को भुक्ति और मुक्ति भी प्राप्त होती है। जिसके अंग पर प्रचुर पुण्य देने वाला एक भी रुद्राक्ष नहीं है वह त्रिपुंड से भी रहित है, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुंड की महिमा एवं विधि बताकर सूत जी ने फिर कहा, हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप में त्रिपुंड का महात्म्य बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः आपको भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म से 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती है उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। भौहों के मध्य भाग से लेकर जहां तक विहांग का अंत है उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका अंगुली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है, अथवा बीच की 3 अंगुलियों से भस्म लेकर यत्नपूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करे। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष देने वाला है। त्रिपुंड की तीनों रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता है जो सभी अंगों में स्थित है। उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुने। हे मुनिवरों, प्रणव का प्रथम अक्षर अकार, गार्हपत्य अग्नि, पृथ्वी धर्म रजोगुण ऋग्वेद, क्रिया शक्ति प्रातः सवन तथा महादेव ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता है। यह बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठों, प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि आकाश, सत्व गुण यजुर्वेद, मध्याह्न सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा और महेश्वर ये 9 देवता है। ऐसा शिव दीक्षित लोगों को जानना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठों, प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आवाहीन अग्नि, परमात्मा, तपोगुण, धुलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव ये 3 रेखा के 9 देवता है। ऐसा शिव दीक्षित भक्तों को जानना चाहिए। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। हे मुनीश्वरों, ये संपूर्ण अंगों में देवता स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनमें संबंधित स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनो। 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में मनुष्य त्रिपुंड का न्यास करे। मस्तक, ललाट, दोनों कानों, दोनों नेत्रों, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों अरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडरी और दोनों पैर ये 32 उत्तम स्थान है। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक्पाल, 10 दिक्पाल तथा 8 वसुओं का निवास है। धर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, वसु कहे गए हैं। इन सबका नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करे अथवा एकाग्रचित्त होकर 16 स्थानों में ही त्रिपुंड धारण करे। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में तथा पृष्ठ भाग में त्रिपुंड लगाकर वहां दोनों अश्विनी कुमार शिव, शक्ति, रुद्र, ईश और नारद का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन देवता है। अश्विनी कुमार युगल कहे गए हैं। नासत्य और दष्ट अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों अरु, दोनों जानु, दोनों पैर और पृष्ठ भाग, इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का न्यास करे। मस्तक में शिव, केशों में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विंध्यराज गणेश और भुजाओं में विष्णु तथा लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों अरुओं में नाग और नाग कन्याएं और घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र और विशाल पृष्ठ भाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 स्थान बताए जा रहे हैं। गुहा स्थान, ललाट, परम उत्तम, कर्ण युगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि ये 8 स्थान है। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तर्षि ये 8 देवता बताए गए हैं। ये मुनीश्वरों भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है। अथवा मस्तक, दोनों 5 स्थानों को भस्म वेत्ता पुरुषों ने भस्म धारण के योग्य बताया है। यथा संभव देश काल आदि की
अपेक्षा रखते हुए उद्मूलन, भस्म को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करे। यदि उद्मूलन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाए। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाए। ईशाभ्याम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भागों में त्रिपुंड लगाए। बीजाभ्याम नमः यह बोलकर दोनों प्रकोष्ठों में भस्म लगाए। पितृभ्याम नमः कहकर नीचे के अंग में, उमेशाभ्याम नमः कहकर ऊपर के अंग में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में त्रिपुंड लगाए। सूत जी बोले, हे महाप्रात, हे महामते शिव, हे शौनक ऋषि, अब मैं संक्षेप में रुद्राक्ष का महात्म्य बता रहा हूँ, सुनिए। रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से और उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। हे मुने, पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया है। शिव जी बोले, हे महेश्वरी, हे शिवे, मैं आपके प्रेम वश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ, सुनिए। हे महेशानी, पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। हे परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला एक स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा, अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे स्वाक्ष मैंने विष्णु भक्तों को सता चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्ष को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, शादगिरी, काशी और अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष हार पाप समूह का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक है। मेरी आज्ञा से वे रुद्राक्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा क्षुद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्र आदि ही जाति के सुभाक्ष भी है। उन ब्रह्म आदि जाति वाले रुद्राक्ष के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करे। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फल को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का बताया गया है और जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। हे पार्वती, अब इसकी उत्तमा को परखने की यह दूसरी प्रक्रिया भक्तों की हित कामना से बताई जाती है। अतः आप भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनिए। हे महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है समस्त अनिष्टों का विनाश करने वाला होता है तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक वह फल देने वाला होता है। एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने एक बड़े रुद्राक्ष से 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण अवश्य करना चाहिए। वह निश्चय ही संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों का साधक है, अतः उसे अवश्य ही धारण करना चाहिए। हे परमेश्वरी, लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती। हे देवी, समान आकार प्रकार वाले चिकने, सुदृश्य, स्थूल, कंटक युक्त, उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले तथा सुंदर रुद्राक्ष अभिलक्षित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो खंडित हो गया हो, जो फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हो, जो वर्ण युक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल न हो, इन 6 प्रकार के रुद्राक्षों का त्याग कर देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला बताया गया है। 1100 रुद्राक्षों को धारण करने वाला मनुष्य रुद्र स्वरूप ही हो जाता है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करने वाले मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। भक्ति मान पुरुष भली भांति 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बनाए 308 दानों को लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले। वैसे ही 3 हार बनाकर भक्ति परायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार करे। हे महेश्वरी, शिव भक्त मनुष्यों को शिखा में 3, दाहिने और बाएं दोनों कानों में क्रमशः 6, कंठ में 101, भुजाओं में 11
दोनों कुहनियों और दोनों मणि बंदों में पुनः 11 यज्ञोपवीत में 3 तथा कटी प्रदेश में गुप्त रूप से 5 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हे परमेश्वरी, उपर्युक्त कही गई इस संख्या के अनुसार जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है उसका स्वरूप भगवान शंकर के समान सभी लोगों के लिए प्रणम्य और स्तुत्य हो जाता है। इस प्रकार रुद्राक्ष से युक्त होकर मनुष्य जब आसन लगाकर ध्यान पूर्वक शिव का नाम जप करने लगता है तो उसको देखकर पाप स्वतः छोड़कर भाग जाते हैं। इस तरह मैंने 1100 रुद्राक्षों को धारण करने की विधि कह दी है। इतने रुद्राक्षों के न प्राप्त होने पर मैं दूसरे प्रकार की कल्याणकारी विधि कह रहा हूँ। शिव शिखा में एक, सिर पर 30, गले में 50 और दोनों भुजाओं में 16 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दोनों मणिबंधों पर 12, दोनों स्कंदों में 500 और 108 रुद्राक्षों की माला बनाकर यज्ञोपवीत के रूप में धारण करना चाहिए। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करने वाला जो मनुष्य 1000 रुद्राक्ष को धारण करता है वह रुद्र स्वरूप है। समस्त देवगण जैसे शिव को नमस्कार करते हैं वैसे ही उसको भी नमन करते हैं। शिखा में एक, मस्तक पर 40, कंठ प्रदेश में 32, वक्ष स्थल पर 108, प्रत्येक कान में 1 भुज बंदों में 6 और 16 दोनों हाथों में उनका दुगुना अथवा हे मुनीश्वर प्रीतिपूर्वक जितना इच्छा हो उतने रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। ऐसा जो करता है वह शिव भक्त सभी लोगों के लिए शिव के समान पूजनीय, वंदनीय और बार बार दर्शन के योग्य हो जाता है। सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से और गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र ये रुद्राक्ष धारण करे और उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्ष द्वारा गुथी हुई माला धारण करे। सदोजात आदि 5 महामंत्रों और अंग मंत्रों के द्वारा रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करे अथवा मूल मंत्र नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्ष को धारण करे। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहीजन, लिसोड़ा, विहराह आदि का त्याग कर दे। हे गिरिजा नंदिनी उमे, श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकारक बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बार बार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण किए बिना न रहे, यह परम रहस्य है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसको त्यागने वाला व्यक्ति नरक को जाता है। हे उमे, पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटा रुद्राक्ष धारण करे जो रोग मुक्त हो, जिनमें दाने न हो, जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो, जिनमें पिरोने योग्य छेद न हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगलाकांक्षी पुरुषों को नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह लघुत्तर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। मनुष्य दिन में रुद्राक्ष धारण करने से रात्रि में किए गए पापों से और रात्रि में रुद्राक्ष धारण करने से दिन में किए गए पापों से, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल रुद्राक्ष धारण करने से किए गए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। संसार में जितने भी त्रिपुंड धारण करने वाले हैं, जटाधारी है और रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं, वे यमलोक को नहीं जाते। जिनके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हो तथा जो पंचमाक्षर मंत्र का जप कर रहे हो, वे आप सदृश पुरुषों के पूज्य है। वे है वस्तुतः साधु है। यम अपने गणों को आदेश करते हैं कि जिसके शरीर पर रुद्राक्ष नहीं है, मस्तक पर त्रिपुंड नहीं है और मुख में ओम नमः शिवाय यह पंचमाक्षर मंत्र नहीं है, उसको यमलोक लाया जाए। भस्म एवं रुद्राक्ष के उस प्रभाव को जानकर या न जानकर जो भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले हैं, वे सर्वदा हमारे लिए पूज्य है। उन्हें यमलोक नहीं लाना चाहिए। काल ने भी इस प्रकार से अपने गणों को आदेश दिया, तब वैसा ही होगा। ऐसा कहकर आश्चर्यचकित सभी गण चुप हो गए। इसीलिए हे महादेवी, रुद्राक्ष भी पापों का नाशक है। हे पार्वती, उसको धारण करने वाला मनुष्य पापी होने पर भी मेरे लिए प्रिय है और शुद्ध है। हाथ में, भुजाओं में और सिर पर जो रुद्राक्ष धारण करता है वह समस्त प्राणियों में अवध्य होकर विचरण करता है। सभी देवों और असुरों के लिए वह सदैव वंदनीय एवं पूजनीय है। वह दर्शन करने वाले प्राणी के पापों का शिव के समान ही नाश करने वाला है। ध्यान और ज्ञान से रहित होने पर भी जो रुद्राक्ष धारण
करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। मणि आदि की अपेक्षा साध के द्वारा मंत्र जप करने से करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है और उसको धारण करने से तो 10 करोड़ गुना पुण्य लाभ होता है। हे देवी, यह रुद्राक्ष प्राणी के शरीर पर जब तक रहता है तब तक स्वल्प मृत्यु उसे बाधा नहीं पहुंचाती है। त्रिपुंड को धारण कर तथा रुद्राक्ष से सुशोभित अंग वाला होकर मृत्युंजय का जप कर रहे पुण्यवान पुरुष को देखकर भी रुद्र दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। हे प्रिय, पंचदेव प्रिय अर्थात स्मार्त और वैष्णव तथा सर्वदेव प्रिय सभी लोग रुद्राक्ष की माला से समस्त मंत्रों का जप कर रहे हैं। विष्णु आदि देवताओं के भक्तों को भी निसंदेह इसे धारण करना चाहिए। रुद्र भक्तों के लिए तो विशेष रूप से रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक है। हे पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। वे भेद भोग और मोक्ष का फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। उसके दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहां रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। वह विशेष रूप से गौ हत्या का पाप नष्ट करता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्धार प्रतिष्ठित हो जाती है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति देने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और बोध इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनवांछित फल प्रदान करने वाला है। वह पंचमुख रुद्राक्ष अगम्या स्त्री के साथ गमन और पापान भक्षण से उत्पन्न समस्त पापों को दूर कर देता है। वह 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकीय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे महेश्वरी, 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है। हे देवेशी, उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है अथवा 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर अपने बाएं हाथ में 9 मुख रुद्राक्ष धारण करता है वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे महेश्वरी, 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। हे देवेशी, उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। हे परमेश्वरी, 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करे। उसको धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। उसको धारण करने से मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त करता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव रूप है। उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करे, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के भेद बताए गए हैं। अब तुम क्रमशः उन रुद्राक्षों को धारण करने के मंत्र प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम हुं ह्रीं हुं नमः, ओम हुं नमः, ओम हुं नमः, ह्रीं हुं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम क्रों श्रो रौम नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से अधिक 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए कि वह निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न होकर संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करे। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य अभिमंत्रित किए हुए रुद्राक्ष धारण करता है वह क्रमशः 14 इंद्रों के कल पर्यंत घोर नरक को जाता है। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी और जो अन्य द्रोहकारी राक्षस है वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम, अभिचार आदि कर्म प्रयुक्त होते हैं वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर शंसक दूर चले जाते हैं। हे पार्वती, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। हे महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त मंत्रों के द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने
भगवती माँ पार्वती के सामने भुक्ति तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भस्म तथा रुद्राक्ष के महात्म का वर्णन किया है। भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले मनुष्य भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। उसको धारण करने के प्रभाव से ही भुक्ति मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य शिव भक्त कहा जाता है। भस्म एवं रुद्राक्ष से युक्त होकर जो मनुष्य शिव प्रतिमा के सामने स्थित होकर ओम नमः शिवाय इस पंचमाक्षर मंत्र का जप करता है वह पूर्ण भक्त कहलाता है। बिना भस्म का त्रिपुंड धारण किए और बिना रुद्राक्ष माला लिए जो महादेव की पूजा करता है उससे पूजित होने पर भी महादेव अभिष्ट फल प्रदान कर नहीं करते हैं। हे मुनीश्वर, सभी कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले भस्म और रुद्राक्ष के महात्म को मैंने सुनाया। जो इस रुद्राक्ष और भस्म के महात्म को भक्ति पूर्वक सुनता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। वह पुत्र पौत्र आदि के साथ इस लोक में सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है और भगवान शिव का अति प्रिय हो जाता है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने शिव की आज्ञा के अनुसार उत्तम मुक्ति देने वाली विद्येश्वर संहिता आपके समक्ष कही है। प्रिय भक्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।